आचार्य रघुवीर द्वारा लिखित एवं प्रोफेसर लोकेश चंद्र व सुश्री शशिबाला द्वारा संपादित शब्दकोश का विमोचन। नई दिल्ली स्थित भारतीय विद्या भवन में 21 अगस्त 2024 को आयोजित समारोह में आचार्य रघुवीर द्वारा लिखित एवं प्रोफेसर लोकेश चंद्र व सुश्री शशिबाला द्वारा संपादित शब्दकोश का विमोचन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस शब्दकोश में अंग्रेजी के शब्दों को संस्कृत में लिखा गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, भारत में कौन सी संस्था है जहां का आदर्श वाक्य संस्कृत में नहीं है। कम शब्दों के अंदर कितनी बड़ी व्याख्या है। हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। इसका सृजन करना हमारा धर्म है। हम भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र धर्म को दूसरा स्थान नहीं दे सकते। यह उत्कृष्ट कृति केवल एक शब्दकोश नहीं है, बल्कि यह प्राचीन और आधुनिक, पूर्व और पश्चिम के बीच एक अद्भुत संबंध है। इस शब्दकोश के प्रकाशन के साथ हम संस्कृत के वैश्विक संस्कृति में अतुलनीय योगदान को सम्मानित कर रहे हैं और समकालीन युग में इसके महत्व को पुनः स्थापित कर रहे हैं। संस्कृत भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। वास्तव में भारत की पहचान संस्कृत में ही परिलक्षित होती है। संस्कृत को कई आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। हिंदी, मराठी, बंगाली और अन्य भाषाओं की शब्दावली और भाषाई संरचना ने संस्कृत से भारी उधार लिया है, जो हमारी नींव का स्तंभ है। संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जहाँ एक शब्द दो अर्थों की ओर नहीं ले जाता, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। इसलिए यह एक विज्ञान की भाषा है जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। संस्कृत में एक शब्द के लिए अंग्रेजी में कई शब्दों की आवश्यकता होती है। संस्कृत एक विशिष्ट और शांतिपूर्ण भाषा है। हो सकता है कि आप संस्कृत को न समझें, लेकिन यदि आप संस्कृत में कुछ श्लोक सुनते हैं तो आपकी क्षमताएं पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। आपका मन शांति प्राप्त करता है और आपकी आत्मा आपके हृदय और मस्तिष्क के साथ जुड़ जाती है। संस्कृत में जब आवाज आती है, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं तो एक नई अनुभूति होती है। वो भी तब होती है जब हम उसका पूरा अर्थ समझते भी नहीं हैं। सोचिए, अगर हम पूरा अर्थ समझ जाएं तो क्या होगा। आंतरिक शांति, सकारात्मकता और दिव्यता हमारे शरीर में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। संस्कृत एक माध्यम और तंत्र है जिसे हम विरासत में पाते हैं, आत्मसात करते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी संस्कृति को जीते हैं।